मैं नहीं है ना उतना, तो बस एक एक लाइन में सुनाकर आपको आगे ले चल रहा हूँ। अक्रूर के रथ में बैठकर भगवान मथुरा पधारे। मार्ग में यमुना जी के अंदर अक्रूर जी को दर्शन भी दिया। जो पहली तकलीफ थी वो होगा बिल्कुल जल्दी आपको विवाह तक प्रभु के लिए 15-20 मिनट के बाद आप शांति बैठिए, जहाँ भी जगह मिल जाए, क्योंकि अब स्थान तो पहले दिन से ही हमारे छोटा पड़ गए, पर बस नहीं होती। अगर वृंदावन जाकर भी केवल वहाँ का दिखावा ही आप दर्शन करके आ गए तो फिर आप वृंदावन नहीं गए। वृंदावन कभी जाओ तो एक ही उद्देश्य लेकर जाओ कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो तो कोई बात नहीं भैया, कलयुग का प्रभाव तो हर जगह है। और जो केवल ईंट पत्थर देखने जाएगा वो तो ईंट पत्थर ही देख कर आएगा, और जो बांके बिहारी से मिलने जाएगा वो ठाकुर को पाकर आएगा। पक्की बात है। स्थान बदल सकता है पर उस स्थान की महिमा नहीं। अब ऐसे तो आप देखो तो हम लोगों ने अब यमुना को भी, यमुना कहाँ छोड़ा, यमुना जी को भी कितना गंदा कर दिया, यमुना जी कितना दूषित हो गई। और केवल यमुना नहीं, हमारी सारी पवित्र नदियां आप देखो उनका हाल, बड़े बड़े शहरों की गंदगी कूड़ा सब हमारी पवित्र नदियों में जा रहा है। कौन पूछने वाला था? तो ये तो हर जगह हो रहा है। पर इसका अर्थ ये नहीं, अगर गंगा मैली हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा की महिमा कम हो गई। अगर यमुना दूषित हो गई तो ऐसा नहीं कि महिमा कम हो गई। ये लोग तो हमारी जिम्मेदारी है, हम ही तो करने वाले हैं सब। हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपनी पवित्र नदियों को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम उनको शुद्ध रखें। गंदगी करने वाले, हमारी नदियों को मैला करने वाले कोई बाहर से ऊपर से उतर के नहीं, अरे वो हम लोग ही हैं। जागृति हम लोगों में ही आए तभी कुछ होगा। परंतु न किसी नदी की महिमा कम होती है, न धाम की महिमा। धाम तो वही है जहाँ मेरे बांके बिहारी नित्य रास कर रहे हैं। और आज से 500 वर्ष पूर्व मैंने पहले भी चर्चा की थी, मेरे यहाँ बाईं ओर जो विराजमान है, आप दर्शन कर रहे हैं, अनन्य नृपति रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हाथ में तानपुरा लेकर जो विराजमान है। ये 500 वर्ष पूर्व हमारे वृंदावन में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए थे। मालूम है कौन है ये भगवान की प्रधान सखी श्री ललिता जी के अवतार स्वामी हरिदास। भगवान की दो प्रधान सखियां ललिता और विशाखा, ये ललिता जी के अवतार। और भगवान के महाराज के द्वार पर ये विराजमान। इनकी कृपा के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता। कूंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, ये स्वामी जी ने इन्हीं की संगीत साधना से प्रसन्न होकर आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का आप दर्शन कर रहे हो, ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, कोई जयपुर से लेकर नहीं आया। ये मूर्ति इन्हीं स्वामी जी की संगीत साधना से प्रसन्न होकर वृंदावन में निधिवन में ये साक्षात बांके बिहारी प्रकट हुए थे। बनाए नहीं थे, प्रकट हुए थे निधिवन। तो भैया मेरे प्रभु तो आज भी वो महाराज का। और मैं आपको ये जो भागवत कथा सुना रहा हूँ भैया, मैंने पहले भी संकेत किया, इस कथा गाने में मेरा कोई ऐसा स्वाध्याय अध्ययन, हम तो भैया मूर्ख ब्रजवासी हैं, हम तो कहाँ जाने बोलना। लेकिन फिर भी मैं व्यासपीठ से जो कथा आपको गा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इसमें मेरा कोई प्रयास नहीं है। इन्हीं स्वामी जी महाराज की वंश परंपरा में शरीर का जन्म हुआ है, उसी के प्रभाव से मैं अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से कथा गा, उस पवित्र परंपरा में ये शरीर जन्म लेगा। तो मैं आपको कह रहा था, ये बात मैंने क्यों बोली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महाराज 5000 साल पहले नहीं, ये आज भी है। ये प्रभु की लीला आज भी हो रही है नित्य हमारे ब्रज में।
अखंड चल रहा है वहां, पर दर्शन सबको नहीं होता। मम्मी दर्शन तो कोई कृपा पात्र ही कर सकता है। और ये भी मैं कह दूं भैया, जब तक संसार का शोर कानों में जा रहा है ना, बस ये समझ लो तब तक ही बिहारी जी की बंसी नहीं सुनाई दे रही। जिस दिन संसार का शोर कानों में जाना बंद हो जाएगा, उस दिन विश्वास मानना बांके बिहारी की बंसी जरूर सुनाई देगी। आज तो संसार का मधुरी प्रभु उज्जैन से, उज्जैन में गुरु सांघिक जी के आश्रम में भगवान गए हैं।